नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया की खास पेशकश गुड लक। आमतौर पर हम सोचते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा रहेगा, क्या कोई परेशानी आएगी या फिर कोई गुड न्यूज मिलेगी। आज के लिए हमारा शुभ रंग या शुभ अंक क्या रहेगा, तो गुड लक में आपके ग्रहों को देखते हुए बताएंगे कि आज के दिन आपकी राशियां क्या कहती हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उसके लिए हमारे साथ हैं इस वक्त हमारी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रुचिका अरोड़ा जी, जो कि आपको बताएंगी कि आज के दिन क्या कहते हैं आपके सितारे। बहुत स्वागत करती हूँ रुचिका जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम राशियों से, तो दर्शकों को सबसे पहले जल्दी जल्दी उनकी राशियों के बारे में बता देते हैं। तो शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। मेष राशि वाले लोगों का आज का दिन काफी ज्यादा बिजी रहने वाला है। जो भी काम बहुत समय से अटके हुए थे, आज उस काम को पूरा कर लेंगे आप लोग। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। बिजनेस वाले जितने भी जातक हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा लाभ का रहने वाला है। आज आपके हाथों बहुत सारे पुण्य के काम भी होंगे। अगर इस दिन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहली रोटी गाय को खिलाएं। शुभ अंक 1, शुभ रंग भगवा। वृषभ राशि, आज फंसे हुए धन मिलने का दिन है। बिजनेस में भी नए पार्टनर मिल सकते हैं। आज आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ेगा। घर में बड़ों से प्यार मिलने का भी बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। जीवन साथी के साथ प्यार और तालमेल भी बना रहेगा। दिन को और खास बनाने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग ब्राइट पिंक। मिथुन राशि, आज के दिन धर्म कर्म में मन लगेगा। काम के सिलसिले में आज आपको यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं। आज आप अपने बच्चों के किसी काम से बहुत ज्यादा खुशी प्राप्त करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी इश्यूज चल रहे थे, जो भी विवाद चल रहे थे, आज आपको उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। आज अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। दिन को और बेहतर बनाने के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा ब्राउन। कर्क राशि, आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा खर्चे का रहने वाला है। आज किसी की मदद भी करनी पड़ सकती है। आज सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। स्टूडेंट्स जितने भी हैं कर्क राशि के, उन्हें आज पढ़ाई में सफलता मिलेगी। लव लाइफ के लिए दिन आज बहुत अच्छा जाएगा। विष्णु चालीसा का पाठ अगर करते हैं तो दिन को और बेहतर बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग हल्का हरा। तो चलिए, ये तो हुई राशियों की बात, लेकिन मैं कुछ सवाल भी आपसे ले लेती हूँ। हमारे दर्शकों के वो सवाल हैं। फेंग शुई क्या होता है, मैं आपसे समझना चाहूंगी उसके बारे में। तो फेंग शुई एक चाइनीज कल्चर है जो हम फॉलो करते हैं। फेंग शुई इसका अर्थ है विंड एनर्जी के साथ एंड एयर एनर्जी के साथ। जब हम घर में बदलाव लाते हैं, जब हम घर की एनर्जीज के अंदर चेंजेस लाते हैं, तब हम फेंग शुई जो चाइनीज प्रथा है, जो चाइनीज कल्चर है, उसका अर्थ फेंग शुई है। उसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं। बहुत, क्योंकि अब लोग पहले हम लोग नेगेटिविटी या नज़र की चीज़ों से उतना ज़्यादा उसमें उतना बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आज हम लोग नज़र में बिलीव करते हैं, हम लोग एनर्जीज में बिलीव करते हैं, हम लोग एलिमेंट्स में बिलीव करते हैं। जबकि पहले ये वर्ड्स हम लोग शायद इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते थे। तो फेंग शुई जो लॉजिक है, जो साइंस है, वो विंड एंड एयर की एनर्जी से कैसे हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में चेंज ला सकते हैं, उसका एक रूप है। बिल्कुल। और अगर मैं समझना चाहूँ कि कैसे ये अफेक्ट करता है हमारी लाइफ्स को, तो उसमें क्या है, उसको लगाने का क्या कोई तरीका होता है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। फेंग शुई में आपने देखा होगा कि फेंग शुई में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फेंग शुई का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने लाफिंग बुद्धा देखे होंगे, आपने कॉइन वाले फ्रॉक्स देखे होंगे या कॉइन्स ही देखे होंगे। तो अगर ये चीज़ें हम लोग अपने एक रूम में ऐड करते हैं तो बहुत सारी चेंजेस हम उसमें लेके आ सकते हैं। बहुत सारी जो भी इश्यूज, आप अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं या झगड़े बहुत होते हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, तो इन सब के समाधान, जैसे हम लोग वास्तु के साथ चीज़ों की हेल्प करते हैं, वैसे ही हम फेंग शुई को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं चीज़ों के समाधान के लिए। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि आपने मुझे बताया अभी कि लाफिंग बुद्धा जैसी जो चीज़ें होती हैं वो इसकी कैटेगरी में आती हैं। लेकिन इसको रखने से प्रभाव क्या पड़ता है? मैंने भी कई बार अपने बड़ों से भी सुना, अपने दोस्तों से भी सुना कि इसे रखना चाहिए घर पे। क्या प्रभाव पड़ता है? एक पर्टिकुलर चीज़ का एक कोई रोल होता है क्या, ऐसे अलग अलग चीज सामानों का? सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं लाफिंग बुद्धा की, तो लोग उनको
एक बहुत फनी नेम से बुलाते हैं, लेकिन जो वो दर्शा रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि लाइफ में कंटेंटमेंट, आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसमें भी आपके चेहरे पे कितनी अच्छी एक मुस्कुराहट रहती है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस वो लेके आते हैं। ये उनका असली महत्व है। ये नहीं कि एक मोटे से इंसान जो सिर्फ हंसते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कंटेंटमेंट को दर्शाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कंटेंटमेंट नहीं है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो बहुत सारी आपके मन में दुविधाएं चलती रहती हैं, तो वो दर्शाते हैं उसको कि कैसे आपकी लाइफ में कंटेंटमेंट आती है। और जब हम बात करते हैं लाफिंग बुद्धा की, तो उनकी बहुत सारी डिफरेंट पीसेस, डिफरेंट पोजेज में या डिफरेंट, किसी में उन्होंने एक पैसे का बैग उठाया हुआ है, किसी में वो एक बोट उठा के खड़े हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी उनकी जी पीसेस अवेलेबल हैं जो बहुत चीजें दर्शाते हैं। आपको ये देखना है कि आपको क्या अट्रैक्ट करना है, हाँ। और फिर हम देखते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में रखना है उनको। बिल्कुल, मैंने देखा है बहुत बार लाफिंग बुद्धा की, जैसे आप भी बता रही हैं कि अलग अलग पोजेस होते हैं उनके। एक और चीज होती है कि वो पैसे की गठरी लेकर रखे हुए होते हैं। अगर वो मूर्ति हम अपने घर पे रखते हैं तो क्या ये सच है कि सच में पैसे आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। देखिए, हम लोगों को ये चीज समझनी है कि हम लॉजिक और यूनिवर्स की एनर्जी में बिलीव करना चाहिए हमें। और जो चीज़ें हम देख रहे हैं, क्यों हम राम नाम की माला जपते हैं? क्योंकि हमें पता है कि माला जप रहे हैं, वो एनर्जी हम दे रहे हैं, भगवान तक भी वो एनर्जी जाएगी और हमारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। जो एनर्जी हमारी आंखों के सामने रहती है, ओम का सिंबल देखते हैं तो कितनी अच्छी आंखों को रिलीफ मिलती है। तो ऐसे जो भी एनर्जीज हमारे आसपास रहती हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, वो हम अट्रैक्ट करते ही हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत जल्दी हमारी उस चीज़ों के लिए वर्क करता है। तो अगर हम एक लाफिंग बुद्धा का हमारा स्टैचू है घर में और जिसमें उन्होंने पैसे की गठरी उठाई है, और उसे हम अगर सही डायरेक्शन में रखते हैं, उनको रखने की डायरेक्शन साउथ है। ओके, तो अगर हम उन्हें साउथ में रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा देती है। एक और चीज, लाफिंग बुद्धा बहुत बार देखा है कि लोग गिफ्ट भी करते हैं जी। ये लाफिंग बुद्धा, गिफ्ट वाला लाफिंग बुद्धा ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है या खुद से खरीद के भी घर पे रख सकते हैं? एक आपके लिए एक अच्छी कामना मैं करूं और एक अच्छी कामना मैं अपने लिए खुद ही कर रही हूं या दूसरे के लिए कोई कर रहा है, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तो हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ देते हैं। तो ऐसा माना गया है कि गिफ्टेड लाफिंग बुद्धा ज्यादा इफेक्टिव होता है। कभी कभार तो हम अपने फ्रेंड्स को खुद ही बोल देते कि तुम मुझे ये चीज गिफ्ट कर देना, क्योंकि हमें पता है खुद का खरीदा हुआ उतना अफेक्ट नहीं होता है, अफेक्ट करेगा लेकिन गिफ्टेड ज्यादा बेहतर माने गए हैं। तो ये तो हुई लाफिंग बुद्धा की बात। हम और भी चीज़ों पर आगे चर्चा करेंगे, फेंग शुई के क्या सामान होते हैं और उसकी कैटेगरी में क्या क्या आता है, लेकिन उससे पहले जो अन्य राशियां बची है रुचिका जी, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों पे तो आज सितारे मेहरबान रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति आएगी। बच्चों के साथ घर में अच्छा दिन बिताएंगे। आज घर में कोई मेहमान आ सकते हैं। काम में दोस्तों की मदद भी मिलेगी। बिजनेस में भी बहुत अच्छी डील हो सकती है। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए आप सूर्य पुराण का पाठ कर सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा पीला। कन्या राशि, आज भाई बहनों से प्यार मिलने का दिन है। दान पुण्य में भी मन लगेगा। बीमार लोगों की आज सेहत में सुधार होने का दिन है। समाज में आपके काम को सम्मान मिलेगा। नौकरी से जुड़े जितने भी लोग हैं, आज उन्हें कहीं से अच्छी खबर मिलेगी। संपत्ति खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे अगर, तो आज आपको बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। माता सरस्वती की पूजा करें। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग पिस्ता कलर। तुला राशि, आज आपके काम के लिए तारीफ मिलेगी। जितने भी आप एफर्ट्स कर रहे थे, आज आपको उसकी अच्छी अप्रिसिएशन सुनने को मिल सकती है। आज हर काम में परिवार का पूरा साथ मिलेगा। जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। पिता की सलाह से कोई जरूरी फैसला लेने का आज दिन है। नौकरी और बिजनेस वाले दोनों लोगों के ही इनकम के आज नए सोर्स बनेंगे। गणेश जी को अगर आज आप लड्डू का भोग लगाते हैं तो आपका दिन और शुभ होगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग मरून। वृश्चिक राशि, आज विरोधियों और दुश्मनों से सतर्क रहने का दिन है। आपके परिवार में आज सुख समृद्धि आएगी। नौकरी वाले लोगों को अपने काम में सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी आज आपको फायदा मिलने का दिन है।
घर के बड़ों से आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ें। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रेड। चलिए, ये तो हुई अंकों की, रंगों की बात, राशियों की बात। अब और भी कुछ सवाल हैं, क्योंकि आज फेंगशुई जैसा कि हमारा विषय था ही, तो उस पर दर्शक सवाल कर रहे हैं कि कुछ लोग घरों में कछुए रखते हैं क्रिस्टल के, उससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है? जी, जब हम क्रिस्टल के कछुओं की बात कर रहे हैं तो क्योंकि हम उससे मनी अट्रैक्शन के लिए रखते हैं, अगर क्रिस्टल के कछुए रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, लोग लकड़ी के भी रखते हैं, तो अगर हम क्रिस्टल का कछुआ रख रहे हैं तो उसके जो बोल है, जिस बोल में आप रख रहे हैं उसमें पानी बदलना बहुत ज़रूरी है। पानी में स्पेशली उसको पहले पानी में आप रखेंगे और थोड़े टाइम में पानी बदलना बहुत ज़रूरी है। और उनकी जो टेल है वो नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, नॉर्थ की तरफ से वो आपके घर में आए तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। वो नए अवसर भी लेके आएंगे आपके लिए, पैसों के अवसर भी बनेंगे और पैसा आएगा और घर में टिकेगा भी। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, पानी बदलना बहुत ज़रूरी है। मैंने लोगों को देखा है कि क्रिस्टल के कछुए बिना पानी के भी रखते हैं, तो वो इम्पैक्टफुल नहीं होता क्या? इम्पैक्टफुल नहीं होता है, क्योंकि पानी कछुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। और जब भी हम मनी की बात कर रहे हैं तो हम पानी की बात करते हैं, हम लिक्विडिटी की बात करते हैं। तो पानी अगर उसमें हम डालेंगे तो जल्दी अट्रैक्शन होती है। पानी चेंज करना भी बहुत जरूरी है, वरना पैसे आते हैं और वो खर्च हो जाते हैं। अगर पानी उसमें गंदा है तो पैसे आएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, खर्च होते रहेंगे। या पैसों के अवसर बनेंगे ही नहीं। ये बहुत जरूरी है। और एक और बात, आपने लकड़ी के कछुओं की बात की थी, जी। तो ये लकड़ी के कछुए ज्यादा प्रभावशाली होते हैं? लकड़ी के कछुए बहुत कम लोग रखते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। अगर आप स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, आपको लगता है लोगों पे आपकी बातों का प्रभाव नहीं होता है, तो आप उसे रखते हैं और उन्हें साउथ में रखते हैं। ये लोग भी समझें कि अगर कछुए की धातु क्या है, किस चीज से वो बना है, वो भी इम्पैक्ट डालता है। कुछ और भी सवाल है रुचिका जी। एक तो हमने बहुत बार देखा है लोग बैम्बू ट्रीज या बैम्बू प्लांट्स घर पे रखते हैं, छोटे छोटे, तो वो भी कुछ फायदेमंद होता है? और अगर होता है तो उसका क्या प्रभाव है? देखिए, सबसे पहले तो बैम्बू ट्रीज, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना गया है, और बैम्बू ट्री एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एक रेमेडी करके अपने पांचों एलिमेंट्स बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप अपने, क्योंकि बैम्बू ट्री को भी बहुत लकी ट्री कहा गया है पैसों के लिए, जैसे हम मनी प्लांट की बात करते हैं वैसे ही हम बैम्बू ट्री की बात करते हैं। इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना गया है। अगर आप एक ग्लास के, कांच के बर्तन में, कांच के वास में या कांच के बोल में बैम्बू ट्री लगाते हैं और उसके ऊपर रेड कलर का रिबन बांध देते हैं, क्योंकि वो जो ग्रीन वो है वो वुड ऑलरेडी है, क्योंकि वो वुड फॉर्म में होता है। रेड आपने रिबन बांधा तो आपने फायर एलिमेंट उसके साथ बांध दिया। वाटर उसमें आप ऑलरेडी डालेंगे तो वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड है। आप उसमें थोड़े से सिक्के और थोड़े से पत्थर अगर डाल देते हैं तो आप एक सिंपल रेमेडी से अपने पांचों एलिमेंट्स, हमारा वास्तु जिस साइंस पे बना है, एलिमेंट्स की साइंस पे हमारा वास्तु बना है, तो एक रेमेडी से आप अपने पांचों एलिमेंट्स भी बैलेंस कर सकते हैं। एक फेंगशुई सिक्के होते हैं जी, और उनका क्या महत्व होता है घरों में अगर रख रहे हैं तो, अपने पास रख रहे हैं तो? फेंगशुई सिक्के, अगर आपको लगता है कि नई अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए या पैसे खींचे चले आए आपके घर की तरफ, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे माने गए हैं। और उनको रखने की सही दिशा है जो आपका एंट्रेंस का दरवाजा है, जहां से आप एंटर होते हैं, आप उनके बिल्कुल सामने रख दीजिए, ताकि जब भी दरवाजा खुले वो एनर्जी कॉइन्स और अट्रैक्ट करें। और क्योंकि हालांकि मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया रुचिका जी, लेकिन आपके बोलने के बाद मैं जरूर ट्राई करूंगी ये सब घर पे। एक फेंगशुई में ड्रैगन होते हैं जी, और वो भी कुछ महत्वपूर्ण होते हैं क्या? उनका भी कुछ महत्व है? फेंगशुई की जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का अपना महत्व है। अगर आपको लगता है किसी भी तरीके की, क्योंकि ड्रैगन की साइंस, चाइनीज जो ये जिस हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं फेंगशुई, और ये चाइनीज जो मेथड है, इसमें ड्रैगन्स को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। ड्रैगन की साइंस तो बहुत ही डीप है। आपको इसमें बहुत अलग कलर्स के ड्रैगन भी होते हैं। आपको कौन सी चीज अट्रैक्ट करनी है उसके हिसाब से आप ड्रैगन्स लगा सकते हैं। घर में आप उनकी पिक्चर छोटी छोटी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है तो आप पर्पल ड्रैगन, आप गूगल करेंगे आपको पर्पल ड्रैगन की पिक्चर मिलेगी, आप अपने बेड के मैट्रेस के नीचे रख सकते हैं। अगर आपको खराब सपने आते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। क्योंकि ड्रैगन का क्या महत्व है, अगर आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो आप वो रख सकते हैं। बाकी हमने बैम्बू प्लांट्स की बात की है और इसी के साथ कछुए जो क्रिस्टल के रखते हैं उसकी। लेकिन अब एक बार फिर से, क्योंकि हमारी कुछ और राशियां बची हैं, उसका रुख कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे धनु राशि की।
आज आपका दिन हैप्पीनेस के साथ आप स्टार्ट करेंगे दिन की। आज धन के बहुत सारे आपको लाभ हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के काम में भी अच्छी कमाई कर पाएंगे। धर्म कर्म में भी आज आपका मन लगेगा। बच्चों की अगर आप एजुकेशन या बच्चों के फ्यूचर के लिए भी आप कुछ डिसीजन लेना चाहते थे तो आज आप उनके लिए कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। नौकरी में आज किसी से भी बहस नहीं करनी है, बहस करना बिल्कुल अवॉइड करना है वरना इश्यूज बढ़ सकते हैं। लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाते हैं तो दिन और खास कर पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग हरा। मकर राशि, आज रुके हुए सारे काम को पूरा कर पाएंगे। आज के दिन काफी बिजी रहने वाले हैं। लव लाइफ में पार्टनर के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। किसी जरूरी काम में पड़ोसियों की मदद मिल सकती है। गाय को गुड़ और चना खिला के दिन को और बेहतर कर सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग सफेद। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। किसी प्रॉपर्टी में भी आप आज के दिन इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज थोड़ी मेहनत में ही सफलता मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। परिवार में मां की सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। बिजनेस के लिए आज ट्रैवल के आपके योग काफी अच्छे हैं। भगवान शिव की अगर आज आप पूजा करते हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर अगर आप आगे चलते हैं तो दिन को और खास बना पाएंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन। मीन राशि, आज कोई बड़ी चाहत पूरी हो सकती है। कोई ऐसी चीज जो बहुत टाइम से आप करना चाह रहे थे, आज आप उसे पूरा कर पाएंगे। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आज आपका मन लगेगा और आपको फायदा भी मिलेगा। परिजनों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। बिजनेस में भाइयों और दोस्तों से मदद मिलेगी। खर्च के मामले में थोड़ा संभलकर चलना होगा। आज के दिन श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करें तो दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग नीला। तो ये राशियों की बात हमने कर ली और हम जिस तरह से आज अपने घर पे क्या चीजें रखें उसकी बात कर रहे हैं। तो एक और चीज है मनी प्लांट। मनी प्लांट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है घर पे अगर उसे रखते हैं तो? अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है मनी प्लांट, सिर्फ मनी, हम पैसों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सेहत को भी मनी बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को भी मनी ही बोलेंगे। जो भी अच्छी चीज जो हमें फायदा देने वाली चीजें हैं, तो मनी प्लांट सिर्फ मनी ही नहीं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज लेके आता है। मनी प्लांट अगर आप लगाते हैं तो आप इंस्टेंट आप एनर्जी में शिफ्ट देखते हैं। ये आप ट्राई कर सकते हैं। आप अपने घर में या लिविंग रूम में अगर आप मनी प्लांट लगाते हैं या जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आप गेस्ट, क्योंकि आजकल नज़र बहुत लगती है, तो ये प्लांट्स जो भी हैं, जो भी फेंग शुई से जुड़ी चीज़ें हैं या मनी प्लांट की अगर हम बात करें तो ये इतनी अच्छी एनर्जी लेके आते हैं। क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स भी हैं तो ऑक्सीजन लेवल्स भी अच्छे रखेंगे घर के। और एक और बात हमारे सोसाइटी में बहुत फैली है, हालांकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मनी प्लांट को लेकर बहुत बार लोग कहते हैं चोरी करके लगाओ। चोरी करना बुरी बात है, दर्शक समझ जाएं, लेकिन इसको भी रिलेट कर सकते हैं दर्शक कि मनी प्लांट चोरी करके लगाने से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा कुछ भी है क्या? चोरी करने की जरूरत नहीं है। आप मनी प्लांट किसी से ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मैं आपका, क्योंकि फिर हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, जैसे हमने बात की कि लाफिंग बुद्धा गिफ्टेड हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, वैसे मनी प्लांट गिफ्टेड हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन क्योंकि मनी प्लांट है तो लोगों को लगता है गिफ्ट करूंगी तो कहीं मेरे घर का पैसा तो नहीं चला जाएगा। हाँ। खुशियां अगर हम बांटेंगे तो बढ़ती हैं। तो अगर आप आपके घर में मनी प्लांट है और आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो आप डबल ही कर रहे हैं अपने घर की एनर्जी। बिल्कुल भी चोरी वाला कॉन्सेप्ट में हम तो बिलीव नहीं करते, ना ही ये कहीं पे भी किसी भी जगह पे मेंशन्ड है कि मनी प्लांट को चोरी करके लगाया जाए। हाँ, अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो ज्यादा बेहतर है। कई बार लोग मिट्टी में मनी प्लांट लगाते हैं, कई बार मैंने लोगों को देखा है कि पानी की बोतल लेते हैं और कांच की बोतल। जी जी जी, मैं इसी के बारे में बात करना चाह रही थी। डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अगर आप इसको अपने घर के नॉर्थ में लगा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगा रहे हैं, तो आप पानी में लगाइए, कांच के बर्तन में पानी के अंदर लगाइए। लेकिन अगर आप साउथ में लगा रहे हैं तो इसे गलती से भी पानी में नहीं लगाना है। हमने ब्राउन कलर का या रेड के जो डार्क रेड के टोन्स होते हैं, मरून जो होता है, उसमें आप लगाइए, उस कलर के पौधे में, लेकिन मिट्टी के अंदर लगाइए। क्योंकि साउथ जो डायरेक्शन है वो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। अगर आप वहाँ पानी में लगाते हैं तो चीज़ें बेहतर होने की जगह खराब हो सकती हैं। और नॉर्थ में मिट्टी में नहीं लगाना है क्योंकि वो लिक्विडिटी की डायरेक्शन है, वहाँ हमें लिक्विड फ्लो चाहिए। घर में पैसा आता रहे, पानी की तरह ऐसे लिक्विड फ्लो की तरह आए।
इसीलिए वहां पे पानी में लगाएंगे और साउथ में मिट्टी में। चलिए, तो ये दर्शक भी समझ गए होंगे कि जरूरी चीजें मनी प्लांट को कैसे लगाएं। और हाँ, चोरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मनी प्लांट। अगर आपको लग रहा है कि आपको मनी प्लांट चाहिए, आपको कोई गिफ्ट कर सकता है, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रुचिका जी ने हमसे साझा की है। बहुत शुक्रिया आपका रुचिका जी। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपकी राशियों के साथ साथ कुछ नए विषय लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।